मेरा टॉपिक है कभी मायूस मत होना। अभी हालात जैसे चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मुसलमान मायूस हो गए हैं, परेशान हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमान मायूस हैं? टेंशन है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। मीडिया पर बैठकर लोग 70 हूर के बारे में बात करते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में बात कर रहे हैं, स्वर्ग और नर्क के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया में टीवी पर बैठकर डिबेट हो रहा है और वहाँ हमें और आपको ये लगता है कि इस्लाम जो है वो पीछे दिख रहा है। और जो लोग डिबेट में जाते हैं, जो मौलाना लोग जाते हैं, वो सही से जवाब भी नहीं दे पाते हैं, बस उन्हीं के जैसी बात कर रहे हैं। तो पता ये चला क्या वाकई ऐसा है कि आज टीवी पर लोग बैठ के इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है। तो क्या ये नई चीज़ है? जी नहीं मेरे भाइयों, ये पुरानी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मक्का वालों ने नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, शायर कहा, मजनू कहा। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ बुलाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आप कुरान करीम पढ़िए। तो जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा है तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस मौके से फ़ायदा उठा लें। आज हमारे पास खुद का टीवी चैनल क्यों नहीं है? बोलिए, हमारे पास खुद का टीवी चैनल है? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है ही नहीं। हमारे पास बेहतरीन स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। तो क्या पैसे की कमी है? जी नहीं, हमारे और आपके सोच की कमी है। इसलिए रोने का नहीं, धोने का नहीं, आंसू नहीं गिराने का, क्योंकि जो रोता है उसके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं होते। हमारे घर में नमक है, हर घर में नमक है, लेकिन हर घर में ज़ख़म का मलहम नहीं है कि ज़ख़म पर आप लगा दें तो ज़ख़म ठीक हो जाए। पता ये चला अगर पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हो रही है तो उससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। कम से कम लोग ये तो जानने लगे हैं कि 70 हूर है, जन्नत और जहन्नम है, जानने तो लगे। मेरे भाइयों, शुरू से चला रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ किताब लिखी जा रही है? इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम यहाँ बांग्ला ज़बान जानते हैं, बांग्ला ज़बान का कुरान हमारे पास है ही नहीं। बताइए, आप लोगों से पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, बांग्ला ज़बान में एक कुरान आप बता दीजिए, कोई बताएंगे? हमारे पास बांग्ला ज़बान में कुरान है, ट्रांसलेशन है हमारे पास, इंडिया का, बाहर का नहीं। आप बोलिएगा बाहर का ट्रांसलेशन है, वो नहीं चलेगा। इंडिया का बांग्ला ज़बान में ट्रांसलेशन है, किसका है? नया है कि पुराना है? आए? तो अभी नए तर्जुमे की ज़रूरत है, नए ट्रांसलेशन की है कि नहीं है? हमारे पास अर्रहीकुल मख्तूम एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर किताब है, उनकी सवाने हयात पर, उनकी जीवन पर। हमारे पास है क्या? मसला ये है कि अगर लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं तो उसका जवाब वहीं से दिया जाएगा। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर एतराज़ था,
एतराज़ किया गया तो आप जवाब दीजिए, मीडिया में जवाब दीजिए, टीवी पर जवाब दीजिए, सभाएं लगाइए, तब ना होगा। किसी रोने से हो जाएगा, अफसोस करने से होगा। अफसोस नहीं करना है बल्कि हिम्मत से काम लेना है। जब मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा या ये कहा कि आपके ऊपर असर हो गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लिया? ये नहीं कहा कि नहीं मेरे ऊपर असर नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये है वो है, नहीं। बोले मेरे ऊपर असर हो गया क्या? किसी ने कुछ पढ़ के फूंक दिया है? सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868। ज़िमात अज़द शनुआ यमन के रहने वाले हैं। ज़िमात जब मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा कि मोहम्मद से मिलना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलना नहीं मोहम्मद से। आज भी कहा जा रहा है मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा है, फिर 24 नंबर ऐसे हैं, तो 23 नंबर ऐसे हैं, तो 11 नंबर ऐसे हैं। ये लोग बुरे लोग हैं, ये लोग अल्लाह को नहीं मानते, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ऐसा लोग फैला देते। अब ये तो पुराने ज़माने से चला रहा है और ये चलता रहेगा। तो ज़िमात मक्का आए, ये मुसलमान नहीं थे। जब मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा कि मोहम्मद से मिलना नहीं। बोले अच्छा, लेकिन दिल ही दिल में इनकी ख्वाहिश हुई कि मैं मिल लेता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा कहा जाएगा मिलना नहीं मिलना नहीं, ये ख़राब ये ख़राब ये ख़राब, उतने ज़्यादा लोगों का दिल करता है कि और करें। आज पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला कोई धर्म है तो वो कौन है? कौन सा धर्म है? इस्लाम। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, इस्लाम। अमेरिका में, फ्रांस में, आपको मालूम है स्वीडन में कुरान जलाया गया है, आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं। स्वीडन के अंदर जो स्वीडन में 2 स्कूल की पढ़ने वाली स्टूडेंट लड़की, वो हिजाब पहन के आ गई, वो मुसलमान नहीं थी और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए, जहाँ कुरान को जलाया जा रहा है वही कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। तो ज़िमात जब मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा कि अरे मिलना नहीं, लेकिन ज़िमात जो है वो घूम रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई तो फ़ौरन कहा, या मोहम्मद इन्नी अर्की मिन हाज़िहि रिह, ऐ मोहम्मद मैं झाड़ फूक जानता हूँ, आपके ऊपर कुछ असर हो गया है। आज पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया हो गया है। आजू बाजू सब लोगों को डर लगता है, अच्छा ये कुर्ती पजामा वाला है, तो ये दाढ़ी वाले हैं, तो ये ऐसे हैं, तो ये टखने के ऊपर पैंट वाले हैं। सब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो? अरे भाई, हमारी नमाज ही से आपको दिलचस्पी क्यों है? क्या खाते हो? हमारे खाने से दिलचस्पी है। मशीन ले लेके आते हो, हमारी फ्रिज में घुसा घुसा के देखते हैं कौन सा खाना अंदर रखा हुआ है। हम तो कभी नहीं जाते, चेक किया जा रहा है ना, पता है आपको क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या तकलीफ है भाई? आप भी खाइए, आप भी पहनिए, सब कुछ कीजिए, तो आप किसी के खाने में घुस जाइएगा, किसी के कपड़े में घुस जाइएगा, चल ही रहा है। तो ज़िमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं झाड़ फूक जानता हूँ और मैं आपको फूंक देता हूँ क्योंकि आपके ऊपर असर हो गया। हमारी और आपकी जेब 2 जगह ढीली होती है, एक डॉक्टर के पास और एक बाबा के पास, और वो भी ढोंगी बाबा। ढोंगी बाबा के पास हमारी माएँ बहनें बहुत जाती है लाइन लगा के, देखो ना मेरे शौहर का दिल मार लिया। फिर माँ भी बोलती है देखो उसने कुछ कर दिया तो कुछ लिख के दो, कुछ हो जाए। तो पुरिया बना बना के लाती है और अपने शौहर को चाय में पिला देती है और पागल बना देती है। माँ भी ला रही है, बीवी भी ला रही है, धागा ला रहे हैं सब। तो 2 लोग ऐसे हैं या 2 जगह ऐसी है जहाँ हमारी जेब ढीली होती है। एक डॉक्टर के पास, ऑपरेशन थिएटर में अभी ले जाएगा अंदर, आदमी को बाहर रखे हुआ, पैसा भरते क्या तो अंदर ले जाएंगे, नहीं पूरा भरेंगे तो नहीं ले जाएंगे। और एक ढोंगी बाबा, इतना पैसा लाओ इतना पैसा लाओ, ऐसा वाला तो देते। जैसे ही ज़मात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा मैं आपको फूंक देता हूँ। बोले फूंक देंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा,
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मै यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मै युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह जिसको सीधा रास्ता दिखा दे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ अकेला अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ज़िमाद ने जब ये सुना तो कह रहे मक्का, ज़िमाद ने जब ये सुना तो कह रहे मक्का वाले तो बोल रहे इनके ऊपर असर हो गया है। ज़िमाद ने जब ये सुना कि अरे मक्का वाले बोल रहे हैं इनके ऊपर असर हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। आज हमें और आपको फौरन लगता है कि फलाने ने कर दिया, कोई नहीं करता भाई जब तक ऊपर वाला ना चाहे। तो ज़िमाद ने कहा आइद अलैया कलिमात कहा उला, फिर से पढ़िए आप। 3 मरतबा पढ़वाया। जब 3 मरतबा पढ़वा लिया तो बोले अरे मक्का वाले तो बोल रहे थे कि इनके ऊपर असर हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। फिर आगे वो कहने लगे लक़द समेअतु क़ौल कहनती व क़ौल सहरती व क़ौल शुअराई फमा समेअतु मिस्ल कलिमात कहा उला लक़द बलगना नाउसल बहर हाथ यदक वबाए करल इस्लाम। मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, काहिनों की बात जानता हूँ, ज्योतिषी की बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बातें ऐसी है जो समुंदर की गहराई में जा रही है। हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके से फ़ायदा उठा लिया, यानी जब भी एतराज़ हुआ उसको अपने फेवर में कर लिया। तो अगर टीवी पर आप जा रहे हैं मुसलमान लोग का कोई एतराज़ होता है उसको अपने फेवर में कर लीजिए कि सब लोग वहाँ से मान के जाएं। तो लेकिन अपने पास ऐसे लोग कहाँ हैं? टीवी पर कैसे लोग जाते हैं? टीवी पर कैसे लोग जाते हैं जानते हैं हम और आप ही। तो पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके से फ़ायदा उठाया है, तो हम और आप भी मौके से फ़ायदा उठा लें। घबराने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जो कई सालों से बीमार हैं, अब वो मायूस हो गए, अब मैं बीमार ही रहूँगा। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भगवान हमें उठा ले, अल्लाह हमें उठा ले। इतने बीमार हैं। जी नहीं, एक बात कह दूँ, बीमारी रहमत है, जहमत नहीं। बीमारी रहमत है, जहमत नहीं। मतलब ये है कि अगर आप बीमार हैं तो अफसोस न कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो अफसोस मत कीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 18 साल तक बीमार रहे। 1-8। तो अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी हैं, वो 18 साल तक बीमार रह सकते हैं। तो क्या अगर हम और आप 18 दिन बीमार पड़ गए, 18 महीने पड़ गए तो गलत हो गया क्या? भाई बीमारी अल्लाह ने लिखी है और हमारे गुनाह झड़ रहे हैं और जन्नत में हमारा दर्जा बुलंद हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों की बीमारी है, कितने लोग डायलिसिस पे हैं, हर दिन परेशानी है, घर पे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में पाँव रगड़ रहे हैं कि मौत आ जाए, नहीं आ रही। और आदमी जब बीमार पड़ता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पड़े तो सब ने साथ छोड़ दिया, तो हमारे और आपका भी छोड़ देंगे। जब तक पैसा है तो सब लोग सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम दादा, सलाम वालेकुम भालो, हाँ अस्सलाम वालेकुम चाचा, सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहा है रे? पैसे को सलाम कर रहा है। पूरा खेल पैसे का। पैसा अगर है तो बीवी भी पूछती है ठीक ठाक, बेटा भी पूछता है, और पैसा नहीं तो बीवी भी लतिया देती है। अभी एक जगह पे एक आदमी को करंट लग गया, बिजली लग गई, तो उसका इलाज बहुत महंगा पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया वो। जब बीमार पड़ गया तो बीवी भी छोड़ के चली गई।
और जब अच्छा हो गया तो बीवी दोबारा चली आई। बस यही है, जिस घर में बीमारी हो और जिस घर में बीमार हो तो उसके घर वालों की बहुत परेशानी, बीवी की और माँ बाप की और वो लोग झिल्ला जाते, बहुत गुस्से में आ जाते। जब अच्छा था तो सब कुछ सही था, बीमार पड़ गया तो गलत हो गया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार पड़े तो सबने साथ छोड़ दिया, सिर्फ बीवी ने साथ नहीं छोड़ा। बीवी हो तो ऐसी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जैसी 18 साल तक वो साथ देती रही और 18 साल तक उसने खिदमत की है। अभी मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया, कहा मौलवी साहब मैं 10 साल से बीमार हूँ, डायलिसिस का मसला है। मेरी वाइफ जो है वो अभी कमा रही है और मुझे खिला रही है। अल्लाह हर एक को ऐसी वाइफ और बीवी दे दे, कहाँ मिलती है? नहीं। परेशानी में काम आने वाले औलाद भी नहीं है, बच्चे भी नहीं आपके जिनके लिए हम और आप दौलत जमा कर रहे हैं। ये किसी के नहीं होने वाले, ये सब मतलबी है। आपके पास दौलत है तो अब्बा अब्बा अब्बा, और दौलत आपके पास नहीं है तो फिर उसके बाद डब्बा डब्बा बना के छोड़ देता है। सही बोले आप? पैसा है तो अब्बा, पैसा नहीं है तो डब्बा। सही बोले? अब पैसा है तो बाबा, पैसा नहीं है तो पापा। पापा बिस्किट बना के खा रहा है, मम्मी अम्मी, पूरा खेल पैसे का है। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। तो अगर आप भी बीमार हैं तो अफसोस मत कीजिए, अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह परेशानी दूर कर देंगे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की परेशानी दूर हुई 18 साल के बाद। वो दुआ भी करते रहे, दवा भी करते रहे। तो आप दुआ भी कीजिए, दवा भी कीजिए। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83-84 पढ़िए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, तू ही रहम करने वाला है। दुआ करते रहिए। कितने लोग मायूस हो गए, दुआ ही नहीं कर रहे हैं। दुआ कीजिए, हो सकता है 18 साल के बाद कबूल हो जाए। दवा भी कीजिए, और एक बेहतरीन दवा सदका व खैरात भी है। सदका निकालिए, सदका भी एक दवा है, एक गोली है वो जो खाते हैं हम और आप। दावो मर्जा को बिसदका, सहीहुल जामे हदीस नंबर 3358 कि तुम अपने बीमारों को सदका करके दवा दो, सदका खैरात कीजिए। बीमार हैं तो वो भी एक बेहतरीन इलाज है। याद रखिएगा, कितने लोग परेशान हैं कर्ज को लेकर, उनके ऊपर बहुत कर्जा आ गया है, अब वो बेचारे मायूस हो गए। और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, दुनिया से चले गए। इतना कर्जा है। और मालूम है कर्जा किस लिए के लिए ले रहे हैं? बउआ सबके लिए ले रहे हैं। बउआ सब जानते हैं? अपना बाबू सबके लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, घर बनाने के लिए। ये लोग, हम लोग लोन का लाला के घर बना रहे हैं, बैंक का लाला के बना रहे हैं, और बैंक वाले भी छोड़ते उड़ते नहीं है, दबा के लेते हैं वो। और कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं क्योंकि बैंक वाले पीछे पड़ गए, ला भाई पैसा ला। इसलिए मेरे भाइयों, कर्जा उर्जा लेने से पहले 100 बार सोचिए कर्ज लेना कि नहीं लेना। अब आप लोग की तरफ है कि नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में चल रहा है। लेडीज लोगों को भी एक अलग पेंशन मिलता है, बैंक वाला सब ढूंढ रहा है, उनको भी पैसा देता है। उसको क्या बोलते हैं भाई? बंधन। लोग से बंधन में बांध लेता है लेडीज सबको, और लेडीज सब भी खू ही हूँ हाँ हाँ सब चल रहा है। लेके आ रहे भाभी आंटी, और आंटी बोल बोल के घंटी मार रहा है। भाभी भालो भालो बोल बोल के अच्छा काम बना रहा है वो, और उसको भाभी को एकदम बोहला लेता है वो, और किसी को लेके जाती है और लेके जाती है। किसके लिए? घर बन जाए, बिटिया की शादी हो जाए, यही ना। हर घर में घुसा हुआ, और जितना बैंक का मैनेजर है, काम करने वाला, सब लेडीज का फोन नंबर जानता है। सही बोल रहा हूं? और जब नहीं लौटाएंगे तो कभी कभी अपनी इज्जत भी देनी पड़ती है, इज्जत का भी सौदा हो जाता है, लौटाना पड़ता। कहां से लौटाएंगे पैसा? पैसा तो ही नहीं लिया है। कितने लोग परेशान है एकदम कर्जे को लेकर। अल्लाह के वास्ते कर्जा उर्जा घर के लिए मत लीजिए।
वैसे भी मत लीजिए कर्जा, रूखी सूखी खा लीजिए, ज़िंदगी गुजार लीजिए, क्योंकि अगर हम और आप चुकाएंगे नहीं दुनिया में, और अगर मर गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं चुकाने वाले। वो सीधा बोलते अब्बा लेके मरे, अब्बा जाने, हमको कहाँ लेना देना। आप जाके पूछिए कि भाई आपके अब्बा लेके मरे, हमको पैसा दीजिए। अरे अब्बा लेके मरे, मैं थोड़ा ना लिया हूँ, जा अब्बा से ले लेना। तो अब्बा दुनिया में कहाँ मिलेंगे वो, समझिए आप। इसलिए कर्जा उर्जा मत लीजिए, रूखी सूखी खा लीजिए। दाल भात भरता, जानते हैं भुरता, आप लोग क्या बोलते हैं, भुरता, भुरता, भुरता बोलते हैं ना। दाल भात भरता खाइए, बस खत्म। हर दिन गोश्त होना जरूरी है क्या, रोटी और बूटी, बूटी। अगर बूटी ना मिले तो बोले खाना ही नहीं बना, है ना जी। नहीं मेरे भाइयों, लोग कर्जा ले रहे हैं। आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या, है लेन देन? अरे 2 चक्का या 4 चक्का, 6 चक्का, 2 ये चक्का है, 2 चक्का समझ गया ना। बाइक 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, और 4 चक्का भी है। कौन सा है 4 चक्का में? स्कॉर्पियो, मार्शल। अमीर लोगों के लिए एक बात कह दूं, जुमले पर गौर कीजिए उर्दू पे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है। जो लड़का जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास खुद का घर है वो जहाज मांगता है। समझ गए उर्दू, समझे कि नहीं? यानी जिसके पास सिर्फ अपना घर है तो पूरी लिस्ट बना के देता, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जिसके पास घर नहीं है वो सिर्फ जहेज मांगता है बस। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मामूली बात है। अरे एक शादी में कितना खर्च हो रहा है, माँ से पूछिए, बाप से पूछिए, वो बेचारा कितना कर्जा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं। बारात का सिस्टम है क्या अपने यहाँ? बहुत बाराती जाता है सब। अच्छा, बाराती लोगों को अगर दाल भात भरता खिलाया जाए तो शादी कैंसिल, और सब कुर्सी ले लेके मारेगा। हाँ, क्या बात कर रहा था, दाल भात भरता तो शादी में भी लोग नहीं खाते। बिरयानी तो चलती ही है अपने यहाँ, और कहीं कहीं पर आप जाइए तो 10 खाने की लिस्ट। मिष्टी, मिष्टी सही बोला मैं, आमी बंगला जानी ना भाई, सही। मिष्टी, मिष्टी माने मिठाई, वो भी रसगुल्ला, रसगुल्ला, सही है। कहीं कहीं पर तो पूरी लिस्ट बनती है कि खाने में ये चाहिए, और अगर वो नहीं दिया तो सीधा कुर्सी उठा के मारता है सब, बाराती सबको ले पीटम पाट। हाँ चलता है। और कभी कभी बारात भी वापस चली जाती है, खाना नहीं खिलाया। वो पैसा कहाँ से आया है? कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। बाप से पूछ लीजिए, माँ से पूछ लीजिए, वो कर्जा कहाँ से आया, कहाँ से लाए हैं, सिर्फ खाने को पूरा करने के लिए। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कर्ज तले दबे हुए हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, कर्जा मत लीजिए। कर्जा अगर लिए हैं तो उतना ही लीजिए जितना आपके पास है, ताकि आप चुका दें। औलाद के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि ये औलाद किसी की नहीं हुई है। ये सब औलाद जो है, हमारे बच्चे सब मतलबी हैं ये, इसलिए कर्जा नहीं लेने का। एक बेहतरीन दुआ मैं सिखाता हूँ, ये पढ़ते रहिए। अगर आप लोग के पास कर्जा है, अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है, तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देंगे इंशाअल्लाह। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3563। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसके ऊपर एक बोझ था। पहले ज़माने में ग़ुलामी चलती थी, किसी का ग़ुलाम है, नौकर है, उसको पैसा देना तब आज़ाद होगा। तो उसने आकर ये कहा, फ़ाइन्नी, मेरी मदद कीजिए। इससे ये पता चला हमारे यहाँ जो सेठ लोग हैं, सेठ लोगों के पास जाके, जिनके पास कर्जा ज़्यादा है, उनको जाके बोलना चाहिए, सेठ साहब मेरे ऊपर कर्जा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, मदद कीजिए। तो वो गए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहा, मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देख भाई, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी दुआ बताता हूँ, तू अगर उसको पढ़ा करेगा तो पहाड़ बराबर भी तेरे ऊपर कर्जा है तो अल्लाह उतार देंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई है। आप लोग भी ये दुआ पढ़ते रहिए, नहीं है तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर कर्जा है तो। और कर्जा नहीं है तो कोई मसला नहीं। कहा कौन सी दुआ है? तो दुआ ये है,
अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। छोटी सी दुआ है, बार बार मोबाइल में रख के इसको सुनते रहिए कम से कम। बोला तेरे ऊपर अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से उतार देंगे। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जा लिए हुए हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और अपने यहाँ तो बहुत चलता, बीवी को गुस्सा आ गया तो पंखे पर लटक गई, कभी जहर खा लिया, कभी इधर चली गई, कभी उधर हो गई। आजकल बहुत चल रहा है। पहले तो केरोसिन तेल आता था, वो डाल लिया और जल गई। और बोले सबको जेल में बंद करा देंगे, और बोले कि हम दुनिया से जा रहे हैं तो आराम पाएंगे। दुनिया से जाने के बाद आराम नहीं मिलता, परेशानी और बढ़ जाती है। क्योंकि जो जिससे सुसाइड करता है, खुदकुशी कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, वो उसी से अपने आप को मारता रहेगा जब तक क़यामत न हो जाए। तो हम मुसलमानों के अब कभी कभी क्या होता, हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना नंबर चाहिए, अगर इतना नंबर नहीं लाया तो देखते हैं तो कितने बच्चे लोग भी मार लेते हैं अपने आप को। अब वो कहीं वो पढ़ रहे हैं, कहीं उनकी ट्यूशन क्लासेस है और माँ बाप ने पैसा बहुत भरा है, बोले इतना नंबर चाहिए। अरे भाई, हर एक का दिमाग अलग अलग है, तो पहला नंबर कैसे आएगा सबका? तो नहीं आया तो सुसाइड कर लिया, जबकि वो पास हो गया है, लेकिन मरने के बाद पता चलता पास हुआ है। कितने ऐसे केसेस हैं हमारे तो। कितना मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता, बोलने का नहीं, अभी मैं मर जाऊंगी और सबको जेल में बंद करा दूंगी, ऐसी सीधा बोलती है वो। और बेचारा डरा रहता, क्या मालूम कब क्या हो जाए। भैया ऐसी औरत को ले जाओ, यानी एकदम हलवा समझ लिया सुसाइड करना। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29। तुम अपने आप को मत कत्ल करो, आत्महत्या मत करो, सुसाइड मत करो, अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। अरे झेलना सीखिए परेशानी, अपने आप को हलाक मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। कर्जा है तो क्या हुआ, लोगों के पास जाइए, भीख मांगिए कर्जा चुकाने के लिए। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग ज़कात निकालते हैं, ज़कात। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में है कि ज़कात देना किसको किसको है। तो उसमें से एक ये है कि जिनके पास कर्जा है, उसके कर्जा को चुकाने के लिए भी ज़कात दे सकते हैं, ताकि बेचारे का चुकता हो जाए। तो ऐसे सेठ लोग अगर आपको लगते हो, वक्ती तौर पर एक आदमी कर्ज में आ गया, बड़ा अच्छा था वो, उसका कारोबार ठप हो गया। अब जब ठप हो गया तो क्या करें? अभी मैं एयरपोर्ट आ रहा था, यहीं बंगाल आने के लिए कोलकाता, तो जो बेचारा ड्राइवर था वो बोले मौलवी साहब, बात खुल गई, वो समझ गया। वो पूछ रहा था कि आप कौन से टूर पर जा रहे हैं कोलकाता, बिजनेस टूर है क्या? तो मैं कहा हम लोगों के मरने के बाद वाला बिजनेस टूर है, यानी दीनी प्रोग्राम है, ये बिजनेस नहीं। तब उसने कुछ पूछा, बोले मेरा कारोबार था साड़ी का, ठप हो गया, 40 लाख का मैं कर्जे में आ गया। अब मैंने 3 गाड़ी ले रखी है, वो है ना ओला उबर ये सब जो चलता है। बोले अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ 1 लाख कर्जा बचा है। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। बोला, मैंने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपके उसने पूरे कर्जे उतार दिए। कितने के तो वो भी नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग सूद पर ला रहे हैं। और सूद में जो फंसा गया काम से, ब्याज में जो फंसा और केस में जो फंसा, याद रखिएगा आप, केस हमारे यहाँ मूंछ की लड़ाई चलती, माइन मैं आमी बस, और उसका केस लड़ते हैं। और जिस घर में केस घुस गया वो घर बचता नहीं। और सूद ब्याज, सूद को क्या बोलते हैं बांग्ला में? सूदे बोलते हैं। ब्याज अगर घुस गया उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। और बीमारी अगर घुस गई, अल्लाह ने आजमा लिया, तो जितना है सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह किसको ना आजमाए इससे से। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात हैं, मुकाबला करना सीखिए। मायूस हो जाइएगा तो काम नहीं बनेगा। कितने लोग अपनी बीवी को लेकर परेशान हैं, कितने लोग अपने शौहर को लेकर परेशान हैं।
सब लोग सब तरह से कितने लोग अपने बच्चे को लेकर परेशान है, कितने लोग माँ बाप को लेकर परेशान है। मौलवी साहब मेरा बेटा बहुत बिगड़ा है, भालोना बहुत बिगड़ गया, बेटी बहुत बिगड़ी है। अब कितनी बेटी भाग रही है दूसरे के साथ, पता है आपको? भाग रही है दूसरे के साथ। अब उस माँ बाप पर क्या गुजरी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के साथ भागी, दूसरे धर्म वाले के साथ भाग गई, इस्लाम पर नहीं है उसके साथ भागी। माँ को उसी वक्त अटैक आया, माँ को जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर वो गाड़ी पर भाग गई। माँ ने पाला था, पोसा था 20 साल तक, 25 साल तक। आज माँ के ऊपर अटैक आया है तो इस लायक भी नहीं माँ बची कि कम से कम माँ को देख ले, उसका चेहरा देख ले, दोबारा नसीब हो कि ना नसीब हो। तो ऐसी बेटी का फ़ायदा क्या। इसलिए बेटी को दीनी तालीम दीजिए, अल्लाह से डराइए, पढ़ाइए। और अगर सिर्फ कॉलेज का भूत सवार रहेगा तो ये रिजल्ट देखना पड़ेगा। मैं कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन दीनी तालीम भी दीजिए, ताकि जब ऐसा मौका आए तो आपकी बिटिया कहे नहीं मेरा दीन पहले है, मेरे लिए मेरा इस्लाम प्यारा है, क्योंकि मुझे मरना है और अल्लाह के सामने जाना है। तो कितने लोग परेशान हैं। जो लोग अपने बाल बच्चे से परेशान हैं, अपनी बीवी से परेशान हैं, अपने शौहर से परेशान हैं, उनके लिए एक बेहतरीन दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। ऐ हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आँखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो ये दुआ पढ़ते रहिए, आपकी बीवी भी सही हो जाएगी और आपका शौहर भी सही हो जाएगा, मियाँ बीवी दोनों के लिए। बाल बच्चे अगर टेढ़े हैं तो ये दुआ पढ़ते रहिए। कितने हाफिज साहब लोग हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। ये हाफिज जी लोग जो है ना बहुत मस्ती करते हैं, और कितने हाफिज साहब लोग बहुत पीटते हैं बच्चों को, सीधा बोलते हैं नहीं ये नहीं पढ़ पाएगा। कितने मौलाना लोग बहुत पीटते हैं। अरे यार कहाँ से 3rd क्लास को मेरे सर लगा दिया भाई। दुआ करते रहिए कि अल्लाह उनके दिल को फेर दे। अभी एक हिफ्ज में एक बच्चा पढ़ रहा था, सब ने लिख के दे दिया ये नहीं पढ़ पाएगा, चलो निकाल दो। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया। जब हाफिज कुरान बन गया तो लोगों ने पूछा ये क्यों। तो जिस हाफिज साहब ने उसको हिफ्ज कराया था तो बोले जिस दिन से ये आया है और उसकी मस्ती हमने देखी है, हम अपनी दुआ में लग गए, अल्लाह इनके दिल को तू सुधार दे, अल्लाह इनको हाफिज बना दे। वही दुआ का असर है कि वो हाफिज कुरान हो गया। तो दुआ से अनहोनी चीज़ होनी हो जाती है। कितने लोग हैं जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, मियाँ बीवी रो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। हर जगह जा जा के दवा करा के आगे बच्चे नहीं हो रहे। दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। परेशान है क्यों। वो दादी माँ जो घर में होती है ना, बोलते पोता कब आएगा, दादी दादी, परेशान है। उधर नानी माँ भी परेशान है, नानी, परेशान है सब। तो वो दादी माँ ज़्यादा टॉर्चर करती है, पोता कब आएगा, पोती कब आएगी। अरे उसके हाथ में है क्या, बड़ा मसला है। तो जब ऐसे मसले आ जाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, आप भी दुआ करते रहिए। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, आप भी दुआ करते रहिए। अनहोनी चीज़ होनी हो जाती है। रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। जिनको औलाद नहीं हो रही है, दवा वो करा चुके हैं, दुआ में लग जाएं। रब्ब हबली मिनस सालिहीन। और एक चीज़ और, जो बहन बांझ है, अपने समाज में बांझ है, बांझ समझे ना, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं पर उनको तलाक हो जाती है। अरे 5 साल रखा, बच्चे नहीं हो रहे, सीधा तलाक। तो जब ऐसा हुआ कि बच्चे नहीं हुए तो तलाक, तो वो परेशान हो जाती है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। तो वो बेचारी का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की तरफ से उनके लिए लिखा, वो बांझ रहेगी। तो जब ऐसी बांझ है तो उनको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बच्चे नहीं पैदा हुए, तो उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे बच्चे हो जाए ना। तो अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह से मांगिए। लेकिन घर वाले टॉर्चर बहुत करते हैं। सऊदी अरब में एक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ
तो 2 छोटे बच्चे थे और बीवी थी और ड्राइवर बाप था। बाप जो है वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, ड्राइवर वही था। तो 2 छोटे छोटे बच्चे बाबा से लिपट कर रोने लगे। अब जिसका बाप गुजर जाए उसकी बात ही कुछ और, देख लीजिए कितनी परेशानी रहती है। अब्बा चले गए और वो भी रो रही है क्योंकि उसका शौहर चला गया। तो अब तीनों रो रहे हैं। उस एरिया का जो पुलिस कमिश्नर था, होता ना थाना वाला, तो वो पहले आते हैं। वो आए और देखे और चेक किया तो देखा कि ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। जब ये दोनों बच्चे रो रहे हैं तो वो भी कमिश्नर भी रोने लगा, पुलिस कमिश्नर। आजकल अपने यहाँ क्या है कि लोग पुलिस वाले को समझ बैठे हैं कि ये बहुत कट्टर होते हैं। अरे भाई, उनके पास भी दिल है, बड़े रहम दिल भी होते हैं बहुत सारे। हाँ, लेकिन जो खराब है उसके लिए वो खराब है, जो अच्छे हैं उनके लिए वो लोग अच्छे हैं। सबके लिए खराब थोड़ा ना है। वो पुलिस कमिश्नर जो था उस एरिया का, वो रोने लगा। तो उसके साथ ही जितने लोग आए थे कहा, सर जी आप घर चले जाइए, अगर आप ही रोइएगा तो ये केस कैसे हल होगा, क्योंकि लाश को निकालना है और साइड करना है और आना जाना शुरू होना चाहिए, रोड ब्लॉक हो रहा है, आप घर चले जाइए। वो आदमी घर चला गया। जब घर चला गया तो फिर फ़ोन करके पूछा दूसरे दिन अपने साथ, क्या हुआ? बोले हाँ, उसका केस हल हो गया। उसकी वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उस कमिश्नर ने कहा कि वो वाइफ कहाँ की है उसकी, ये लोग कहाँ के हैं? बोले मिस्र के हैं, इजिप्ट, मिस्र। बोले ठीक है, इनका हम लोग टिकट निकाल देते हैं और ये लोग मिस्र चले जाएंगे तीनों, 2 बच्चे और उसकी माँ। अब पता ये चला कि वो जो कमिश्नर रो रहा था वो इसलिए रो रहा था कि उसके पास बच्चे नहीं थे। और जब छोटे बच्चों को देखा कि वो अब्बा से लपेट कर रो रहे हैं तो वो भी रोने लगा कि मेरे पास भी अगर बच्चे होते तो मैं भी जब घर जाता तो बच्चे हमसे लिपट जाते और रोते, अब्बा 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 अब्बा, आज बच्चे नहीं है मेरे पास। तो वो रोने लगा। लेकिन ये राज किसी को नहीं पता। पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि ये तीनों को हम मिस्र भेज देते हैं। वो जो लेडी थी, वो लेडी और पुलिस कमिश्नर की लेडी दोनों में फ़ोन का नंबर मिल गया। अब पता हो गया कि इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये गई और मिस्र पहुंच गई और उसके बाद दुआ में लग गई, क्योंकि उसने एहसान किया है ना, तीनों को मिस्र भेज दिया है। तो कितना बड़ा एहसान है, कौन किसको पूछता है। दुआ में लग गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर की वाइफ को भेजा कि आप फला फला दवा खाइए, हो सकता आपको बच्चा हो जाए। तो उसने खाना शुरू कर दिया। अब वो खा तो रही है लेकिन ये अलग से दुआ में लगी हुई है, हर रात दुआ दुआ दुआ। कुछ दिनों के बाद कमिश्नर साहब की वाइफ का इनके पास फ़ोन आया कि उम्मीद से हैं, यानी अब बच्चा होने की उम्मीद है। जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हो गया। तो अब कमिश्नर साहब तो बहुत खुश हुए। फिर पूछा और कहा, देखिए आप लोगों को जो मैंने जड़ी बूटी बताई थी वो तो वैसे ही लिखा दिया था तसल्ली के लिए। ये पूरा खेल उस दुआ का है जो मैं रात भर मांगती रही कि अल्लाह जिसने बेसहारे को सहारा दिया, आज तो उसकी गोद भर दे और उसकी आरजू पूरी कर दे। बोले उस दुआ का असर है जिससे आपको बच्चे पैदा हुए हैं। तो इसलिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कब रास्ता निकाल दे कोई नहीं जानता। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इसी पर मैं बात ख़त्म करूँगा क्योंकि अभी 1-2 दिन और आपके पास रहना है। नहीं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।